Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन कंपनी के ऊपर, जहां हम लोग देखेंगे इसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जहां हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीन कंपनी जो सिमिलर आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, जो सिमिलर बिजनेस लाइन में है, वो किस तरीके से परफॉर्म करते आए हैं थ्रू आउट द ईयर्स जब से ये इस्टेब्लिश हुए हैं। साथ ही साथ हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे, जैसे फंडामेंटल टेक्निकल, जो हम हर एक वीडियो में अपने रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों कंपनी में कंपैरिजन भी करके देखने वाले हैं, और उसके बेसिस पे ही आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतरीन समझ आएगी कि इस इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें किसी पर्टिकुलर कंपनी की, तो एक एक कंपनी के ऊपर बात करने से अच्छा है हम एक साथ तीन कंपनी के ऊपर डिस्कस करें, जहां से आपको जो बेटर पिक्चर है वो यहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हैवेल्स इंडिया की, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैवेल्स इंडिया, केईआई एंड देन पॉलीकैब। तो हैवेल्स इंडिया के ऊपर बात कर रहे थे जैसा कि, तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1983 में, और ये आपके लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है, जिसको हम लोग FMEG भी कह सकते हैं, जो कि ये मेजरली आपके इक्विपमेंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी ग्लोबल बेसिस पे। अब अगर बात करें तो इनके जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से आपके आते हैं इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, केबल्स एंड वायर्स, जो कि आपके KEI एंड पॉलीकैब के भी बिजनेस हैं। वहीं इनमें आपको और भी अलग से जो चीज़ें दिखेगी वो है आपकी मोटर्स, फैन, मॉड्यूलर स्विचेस, और जो हमने बात किया था यहाँ पे जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, ये सारे हैं। साथ ही साथ ये कंपनी थोड़े आपके आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेसिस के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गए, होम अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हैं, पावर कैपेसिटर्स हैं। तो ये आप सारे यहाँ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ में किए जाते हैं। अब बात कर ले अगर KEI के ऊपर, तो यहाँ आप देखेंगे ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1968 में। दैट मीन्स ये हेवल से पहले आपको इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आई है ये कंपनी। उसके बाद अगर यहाँ हम लोग बात करें तो इन्होंने पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट किया था अंडर द नेम कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। तो इनका जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, और हम इनको शॉर्ट फॉर्म में KEI इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब अगर बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है केबल्स एंड वायर विथ अ डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजिंग, जिसमें से आपके हाउसिंग वायर्स आते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स भी कहे जाते हैं, जो है आपके EHV केबल्स। और साथ ही साथ इनके जो आप देख सकते हैं प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में ये हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉलीकैब के ऊपर, पॉलीकैब जो है वो आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1996 में, और ये इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपके केबल्स एंड वायर्स के, और साथ ही साथ एलाइड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिसमें से आपके आते हैं UPVC कॉन्डक्ट्स एंड लग्स एंड ग्लैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इनके जो रेंज है केबल्स एंड वायर के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वीडियो में, और भी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। बट कंपनी के पास जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखेंगे फैंस हो गए, स्विचेस हैं, स्विच गियर, LED लाइट्स एंड ल्यूमिनस, सोलर इन्वर्टर्स एंड पंप। तो ये हो गए इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं और कंपनी के बेसिक डिटेल्स। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस कंपनी के ऊपर जो एनालिस्ट की राय निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर हैवेल्स के ऊपर बात करें, यहाँ आपको 46% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 41% एनालिस्ट आपको होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, और सेल की रेटिंग 14% एनालिस्ट दे रहे हैं। बट अगर यहाँ आप KEI में देखेंगे तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो एनालिस्ट है वो आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, जिसमें 92% है। उसके बाद अगर बात करें तो पॉलीकैब के लिए 74% एनालिस्ट यहाँ बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी कोई भी इन दोनों, अगर हम लोग शेयर के ऊपर बात करें इन दोनों कंपनीज़ के शेयर के ऊपर, तो यहाँ आपको कोई भी एनालिस्ट अभी सेल की रेटिंग नहीं दे रहे हैं, या तो बाई की या तो फिर होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। जैसा कि आप होल्ड की रेटिंग अगर देखेंगे KEI के लिए तो 8% है,
और यहाँ पे 26% एनालिस्ट आपको पॉलीकैब के लिए दे रहे हैं। आप चाहे तो टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए अगर इजी है तो आप इसको चार्ट के फॉर्म में भी इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग हैवेल्स के ऊपर बात करें तो ये कंपनी जो डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है वो आप देख सकते हैं 0.44% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा आपको हैवेल्स के नज़र आएंगे। KEI की बात करें तो 0.21 है एंड पॉलीकैब के 0.39 है। तो आपको सबसे ज़्यादा हैवेल्स से मिलते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं पॉलीकैब और उसके बाद आपकी KEI। नेक्स्ट अगर हम लोग EPS की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो EPS आपको नज़र आ रहा है वो है पॉलीकैब का, देन KEI और उसके बाद आपको हैवेल्स के नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग हैवेल्स के भी अगर हम लोग जो EPS है उसके ऊपर नज़र डालें तो एटलीस्ट 20 होना चाहिए, आसपास आपको 20 फिर भी नज़र आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इंडस्ट्री P है तो मोस्ट ऑफ द आप देख सकते हैं कि हैवेल्स आपके वायर्स एंड केबल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी ये आपके डील करते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे जो इंडस्ट्री P है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। बट जो पॉलीकैब और KEI की बात करें ये सेम इंडस्ट्री में, मोस्टली सेम, बिल्कुल सेम इंडस्ट्री में, वर्टिकल इंडस्ट्री में ये आपको काम करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए यहाँ आपको इंडस्ट्री P सिमिलर नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर उसके कंपैरिजन अगर हम लोग देखते हैं KEI एंड पॉलीकैब के जो स्टॉक P है वो किस तरीके से, तो पॉलीकैब के स्टॉक P आपको इंडस्ट्री P से ऊपर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। वहीं KEI की बात करें ये आपको अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे 27.83 के आसपास है। अब अगर सिर्फ हम लोग पर्टिकुलर हैवेल्स की बात करें, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि ये आपके थोड़े से इसमें मिक्सचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी आपके मिक्स हैं, आप कह सकते हैं, जैसे कि जहाँ आपके केबल्स एंड वायर्स के साथ जैसा कि हमने कहा था इलेक्ट्रिकल्स भी हैं। तो यहाँ आपके जो है स्टॉक P वो आपके इंडस्ट्री P से थोड़े से नीचे, आप कह सकते हैं बहुत माइनर से आपको अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकते, बहुत माइनर सा आपको यहाँ पे नंबर में डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो आपको डिलीवरेबल्स के भी नंबर्स यहाँ क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कि कितने % आपको आज के दिन डिलीवरी होती हुई इन सारे शेयर्स में देखे गए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो सबसे बेहतरीन अगर हम लोग रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं 1 ईयर के बेसिस पे, तो पॉलीकैब के जो रिटर्न्स रहे हैं इस 1 ईयर में वो आपको ज़्यादा बेहतरीन नज़र आए हैं। वहीं KEI के 172% और हैवेल्स के आपको 111% नज़र आ रहे हैं। 2 ईयर्स में अगर बात करें तो 2 ईयर्स में भी आपको पॉलीकैब के सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले हैं और यहाँ आपके 3 ईयर्स के नंबर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है पॉलीकैब के। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉलीकैब के जो नंबर्स हमने जैसा कि डिस्कस किया 3 ईयर्स में 0% है बिकॉज इसके जो IPO आए थे मार्केट में वो आए थे आपके 15 अप्रैल के आसपास 2019 में, जिस वजह से यहाँ डेटा आपके सामने अवेलेबल नहीं है। बट अगर कंपेयर करें यहाँ पे हैवेल्स और KEI के बीच तो सबसे बेहतरीन आपके KEI के रिटर्न्स रहे हैं इस 3 साल में। ये तो हो गए हमारे जो रिटर्न्स हैं वो किस तरीके से हैं उसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं और यहाँ सारे नंबर्स आपको जितने भी फिगर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हैवेल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ हम लोग सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ आप देख सकते हैं हैवेल्स के जो नंबर्स रहे थे सितंबर 20 के आसपास, सितंबर 20 क्वार्टर में वो थे आपके 2459 के आसपास सेल्स के। उसके बाद दिसंबर में ये नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और अगेन आपके अगर हम लोग बात करें मार्च 21 में भी बढ़ते हुए नज़र आए थे। बट आपको उसके बाद जून 21 के जो नंबर्स हैं, जून 21 के जो क्वार्टर हैं वो पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है। और अगर यही सेम सिनेरियो अगर हम लोग देखना चाहें तो KEI एंड पॉलीकैब आपको दोनों में ही सेल्स के जो नंबर्स हैं यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। जहाँ पे पहले सितंबर 20 में आपके कम हुआ करते थे एंड दिसंबर 20 एंड मार्च 21 में ये आपको बढ़ते हुए दिखे एंड अगेन जो रिसेंट क्वार्टर रहे हैं उस क्वार्टर में आपको ये वापस से गिरते हुए नज़र आए हैं। अब वहीं बात करें अगर हैवेल्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर तो यहाँ आपको नज़र आएंगे कि इस आपके जो मार्च 21 के क्वार्टर हैं उसमें आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले, दैट मीन्स दिसंबर 20 के मुकाबले आपको हल्की सी डिप देखने को मिली है। उसके बाद जून 21 की बात करें तो यहाँ अगेन आपको नंबर्स जो हैं वो गिरते हुए दिखे हैं।
उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे KEI के ऊपर, तो KEI के नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे थे दिसंबर 20 में एंड अगेन मार्च 21 में बढ़ते हुए दिखे। बट इस क्वार्टर की बात करें, यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली है और यहाँ आपको जो सिनेरियो देखने को मिलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पॉलीकैब के हैं वो भी आपको सिमिलर आपके KEI की तरह ही देखने को मिल रहा है कि ये आपको बढ़ते हुए दिख रहे थे तीनों क्वार्टर में। उसके बाद आपको यहाँ जो है वो इस क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स रहे हैं आपके हैवेल्स के, वो आप देख सकते हैं भले ही ये आपको दिसंबर 20 तक बढ़ते हुए दिखे थे बट इस 2 क्वार्टर में आपको गिरते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग KEI के ऊपर बात करें तो KEI के जो नंबर्स हैं वो आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे थे टिल मार्च 21। उसके बाद आपको जो नंबर्स हैं वो डिप में देखने को मिले हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, चाहे वो KEI के हो चाहे वो पॉलीकैब के हो। नेट प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये हो गए इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर बात। अब देख लेते हैं ईयरली रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से, और यहाँ पे भी सारे नंबर्स आपको करोड़ में ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हैवेल्स के ऊपर बात करें और हम लोग यहाँ 4 साल के ऊपर बात करें 3 पैरामीटर्स के ऊपर जो कि हैं आपके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। हैवेल्स के ऊपर देखते हैं तो आपके जो नंबर्स रहे थे मार्च 2018 में वो थे आपके 8,116 करोड़ के आसपास। ये आपको बढ़ते हुए दिखे हैं 10,073 करोड़ के लगभग। उसके बाद आपको जो मार्च 20 के नंबर्स रहे हैं वहाँ आपको डिप देखने को मिले हैं बिकॉज़ यहाँ पे आपके जो हमने वायरिंग और जो केबल्स के ऊपर बातें की थी उसके अलावे भी यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको ये मार्च 20 में डिप देखने को मिला था। वहाँ पे इनके जो सेल्स थे वो इफ़ेक्ट हुए थे ड्यू टू कोविड, तो इस वजह से भी इनके जो नंबर्स हैं मार्च 20 में आपको गिरे हुए दिख रहे हैं। उसके बाद मार्च 21 में अगेन ये नंबर्स अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अब बात करें अगर KEI के ऊपर तो KEI के नंबर्स आपको थ्रू आउट द ईयर्स बढ़ रहे थे। एक्सपेक्ट सिर्फ अगर हम लोग बात करें मार्च 21 के नंबर्स जो हैं वो आपको डिप में नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं पॉलीकैब के तो पॉलीकैब के यहाँ पे सबसे बेहतरीन रहे हैं बिकॉज़ आपको साल दर साल ये नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए हैं और इनके जो सेल्स के नंबर्स भी हैं वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो हैवेल्स के ऊपर बात करते हैं तो हैवेल्स के नंबर्स आपको जो है वो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि पहले थे 1033 करोड़ के आसपास। उसके बाद ये हुए थे यहाँ पे हुए थे 1891। मार्च 19 की अगर बात करें तो ये आपके नंबर्स निकल के आ रहे थे पिछले साल के मुकाबले जहाँ पे 1033 करोड़ के आसपास थे। उसके बाद ये आपको 1189 करोड़ के आसपास नज़र आए हैं और उसके बाद आपको वापस से डिप देखने को मिले हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले 1067 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको इस साल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये नंबर्स आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे जो कि 1589 करोड़ के लगभग। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके जो KEI के आपके नंबर्स जो रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वो आपको बढ़ते हुए नज़र आए हैं थ्रू आउट द ईयर्स। उसके बाद आपको इस ईयर की बात करें तो यहाँ आपको डिप देखने को मिले हैं और सेम सिनेरियो आपको जो है यहाँ पे भी नज़र आएगा पॉलीकैब के अंदर। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स आप देखेंगे जो हैवेल्स के रहे हैं वो आपके मार्च 20 में यहाँ डिप देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले जो कि है मार्च 2019। उसके बाद आपको मार्च 21 में भी ये नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे KEI के ऊपर बात करें तो KEI के नंबर्स थ्रू आउट द ईयर्स आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ जो नेट प्रॉफिट है आपके पॉलीकैब के वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। तो यहाँ आप एक तरीके से देख सकते हैं जो पॉलीकैब के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको या फिर परफॉर्मेंस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो फिर भी आपको बाकी दोनों के मुकाबले यहाँ देखने को जो है वो चीज़ें अच्छी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इनके सेल्स ग्रोथ के ऊपर। तो जो हैवेल्स के नंबर्स रहे हैं सेल्स ग्रोथ के वो आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज में है सारे नंबर्स। तो जहाँ ये 5 ईयर्स में 14% हुआ करते थे, यहाँ आपके जो ग्रीन लाइन है वो है हैवेल्स। अदरवाइज़ आप चार्ट में भी जो टेबल के फॉर्म में है वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो लाइन ग्राफ है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो 14% से ये आपको घटते हुए दिखे थे 3 साल में 9% और उसके बाद अगर इस 1 साल की बात करें ये आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे हैं।
वहीं अगर KEI के ऊपर बात करते हैं, KEI के नंबर्स आपको लगातार गिरते हुए दिखे और उसके बाद इस एक साल में अगर देखें जो सेल्स ग्रोथ रहे हैं वो काफ़ी आपको डिप में और काफ़ी आपको यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज लाइन जो है वो है आपकी KEI के। पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब के भी नंबर्स गिर रहे हैं, बट आपको इन कंपैरिजन टू KEI ये उतने ज़्यादा आपको गिरते हुए फिर भी नज़र नहीं आए हैं जिस तेज़ी से आपको KEI के नंबर्स गिरते हुए नज़र आ रहे थे। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर्स रहे हैं आपके हैवेल्स के वो काफ़ी बेहतरीन है। जहां ये पिछले 5 साल में 8% हुआ करते थे, वहीं ये बढ़ के आपको 13% एंड देन 42% नज़र आए हैं। बाकी अगर दोनों में देखेंगे KEI एंड पॉलीकैब के नंबर्स तो ये आपको लगातार यहाँ पे गिरते हुए दिखे हैं इस 5 साल से लेकर 3 साल में एंड देन फिर 1 साल में। उसके बाद यहाँ बात करें ROE के ऊपर तो टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें अगर आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। तो जहाँ हम लोग बात करते हैं कि 15 to 20% हमारे होने चाहिए, अदरवाइज 20% से अबव है ROE या फिर ROC तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जहाँ ये 5 ईयर्स में 19% हुआ करते थे हैवेल्स के, उसके बाद आपको 3 ईयर्स में 20% एंड इस एक साल में आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बट वहीं अगर बात करते हैं KEI के नंबर्स के ऊपर या KEI के जो ROE है उसके परसेंटेज के ऊपर तो ये आपको इस 5 साल से 1 साल में गिरते हुए नज़र आए हैं। और अगर हम लोग पॉलीकैब के ऊपर बात करें तो पॉलीकैब के आपको नंबर जो है वो फिर भी बढ़ते हुए दिखे और हमारे क्राइटेरिया से ये ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ फिर भी 15 to 20% तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, बट पॉलीकैब एंड हैवेल्स के नंबर्स हमें ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं ROE के। ROCE के ऊपर बात करते हैं तो ROCE के नंबर्स जो है इस एक साल में फिर भी अच्छे दिख रहे हैं। एक साल में हैवेल्स के जो नंबर्स रहे हैं वो ज़्यादा बेहतरीन है। और आप यहाँ पे अगर कंपेयर करें 5 ईयर्स से 3 ईयर्स एंड 1 ईयर तो यहाँ आपको पिछले 5 साल से 1 साल में बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे KEI के ऊपर बात करें तो KEI के नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे तो थे इस 3 साल में, बट उसके बाद आपको डिप वापस से नज़र आया और सेम सिनेरियो आपको पॉलीकैब के ऊपर भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। तो हैवेल्स के ऊपर जो आपको डेट टू इक्विटी नज़र आ रहे हैं वो है 0.10, KEI के ऊपर आपको 0.17 एंड पॉलीकैब के पास आपको बहुत मिनिमल नंबर्स नज़र आ रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं जो हम लोग नंबर्स में अगर यहाँ पे देखें कि किस कंपनी के पास किस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा डेट है और कितना कैश अवेलेबल है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा जो डेट नज़र आ रहा है वो आपको हैवेल्स के ऊपर नज़र आ रहा है। बट इनके पास आप कैश जो देखेंगे अवेलेबल कैश वो आपके ज़्यादा वो भी नज़र आ रहे हैं जो कि 1624 करोड़ के आसपास और डेट आपको 492 करोड़ के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर हम वही बात करते हैं KEI के ऊपर तो KEI के ऊपर भी आपको जो डेट है वो 305 करोड़ के आसपास है एंड जो कैश अवेलेबल है वो है आपके 221 करोड़ के लगभग डेट। अब यहाँ पे जो डेट है पॉलीकैब के ऊपर वो आपको मिनिमल नज़र आ रहे हैं, बहुत आपको बाकी दोनों के कंपैरिजन देखिए तो यहाँ आपको कम ही नज़र आ रहे हैं। बट कैश भी अगर हम लोग बात करें तो आपको हैवेल्स के मुकाबले इनके पास जो अवेलेबल कैश है वो भी कम देखने को मिले हैं जो कि 487 करोड़ के आसपास और डेट आपके 91 और 92 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ आपको जो हैवेल्स के नंबर्स हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो जून 21 के देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स आपको प्रमोटर्स के पास नज़र आ रहे हैं, देन FII के पास, उसके बाद हम लोग बात करें तो DII एंड पब्लिक के पास आपको सिमिलर परसेंटेज नज़र आ रहे हैं। वहीं अब बात करें KEI के ऊपर तो KEI के पास भी आपको जो होल्डिंग्स हैं वो प्रमोटर्स के पास आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ होल्डिंग्स जो है वो DII के पास देखने को मिल रहे हैं 26% के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे तो FII है एंड पब्लिक है। तो यहाँ आपको जो प्रमोटर्स के पास इन तीनों में आपको जो है प्रमोटर्स के पास ही जो होल्डिंग्स है वो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अगर हम लोग बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो देखें तो यहाँ आपके पॉलीकैब के पास जो DIIs हैं उनके पास आपको 9%, यहाँ पे आपको प्रमोटर्स के बाद पब्लिक के पास आपको ज़्यादा होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपके DII एंड FII। तो यहाँ बाकी चीज़ें तो चेंज होती हुई दिखी है बट प्रमोटर्स के पास जो है वो फिर भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी KEI के जो नंबर्स रहे हैं जो परसेंटेज है शेयर होल्डिंग के वो आपके सितंबर 21 के नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ आपके लिए हैवेल्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके
नेम्स अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं KEI एंड पॉलीकैब के, तो ये चार म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको करेंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे KEI के पास 2 फ्रैंकलिन की तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। एक है आपके ICICI एंड एक है आपके HDFC के तरफ से। बाकी यहीं अगर हम लोग पॉलीकैब के ऊपर बात करें तो यहाँ आपको चारों डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप आराम से जो नंबर्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले हेवल्स के ऊपर कि हेवल्स के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से हेवल्स में आपको एक आप बाउंस बैक आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आपको अपमूव जाता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद अगर बात करें तो इस 2 दिन में आपको यहाँ पे एक भारी गिरावट भी देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जो कि ये अपने ऑलमोस्ट 1807 के प्राइस पे आपको ये आपको 1500 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आया और वहाँ से ये आपको वापस से रिवर्स बैक होता हुआ नज़र आया है। आप इस पे चाहें तो आप नज़र बनाए रख सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ से अगर जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया है अपने जो इसका प्रीवियस लो निकल के आ रहा है, दैट मीन्स जो रेड लाइन के भी नीचे है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके 1330 के आसपास। तो शायद आपको ये शेयर वापस से नीचे आता हुआ दिख सकता है अगर ये अपने रेड लाइन दैट मीन्स जो 20-day EMA है वहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ आपको ये अपने येलो लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ अगर आपको डिप में कहीं भी मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, बिकॉज़ ये शेयर आपको ऑलरेडी, आप अगर इसके चार्ट के ऊपर जाएंगे, आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये आपको बहुत अच्छे खासे समय से ये आपको एक अपमूव में ही, अप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी बट उसके बावजूद भी ये इसमें आपको एक अप ट्रेंड आता हुआ नज़र आ चुका है और ये शेयर वापस से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। तो उसके बेसिस पे अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिप में आप वेट कर लें, अगर डिप में मिल जाता है तो आपके लिए ही वेल एंड गुड है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे KEI के ऊपर। तो KEI के भी नंबर्स जो शेयर है आपके, यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये अच्छा खासा ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप देखेंगे कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 1 वीक और 1.5 वीक से आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। उसके बाद आपको ये अपने रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र आया है और इस सपोर्ट के बाद यहाँ से हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी नज़र आ जाए। तो चाहे तो आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अभी भी करंट लेवल जो है वो भी एक अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ आप चाहें तो आप एक्यूमुलेशन या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें अगर पॉलीकैब के ऊपर, तो पॉलीकैब में आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा और प्राइस करेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है और ये अगर आपको अपने 2000 जो जिस करंट प्राइस पे है इसे थोड़ा सा नीचे आपको और ये अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नीचे की तरफ भी आता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 2270 के प्राइस पे आता हुआ नज़र आएगा, या फिर आप कह लें कि इसके येलो लाइन पे आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और जो भी है वो आप नज़र बनाए रखें। बाकी हमने इस कंपनी के, इन तीनों कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा कुछ डिस्कस किया है। अब आपके लिए टास्क है कि आप आराम से इसमें बैठें और ख़ुद से एनालिसिस और रिसर्च करें। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं एक बार उनसे भी कनेक्ट करें, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है इस शेयर से लेके या फिर इस वीडियो या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में आई थिंक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, काफ़ी कुछ बताया है इन तीनों कंपनी के ऊपर। फर्स्ट टाइम हमने भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। इन केस आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम सही जा रहे हैं और आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।